बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ सर्जिकल टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन का पेपर डिस्कस करेंगे। इन तीनों असामियों के लिए एनटीएस ने एक ही पेपर 16 मार्च 2025 को मुनक्किद किया था। इस पेपर का पार्ट 3 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप रिमेनिंग पार्ट्स भी देख सकेंगे। और इससे पहले जितने भी ओटी टेक्नीशियन के, सर्जिकल टेक्नीशियन के पेपर्स हो चुके हैं, वो तमाम पेपर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले के 40 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल है, शॉर्ट डिटेल में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आने वाले पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मेन क्वेश्चन है, इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये तमाम की तमाम डिटेल हमने दी है। आने वाले पेपर में मेन क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए या इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शंस, चारों ऑप्शन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का भी, काइनेटिक का भी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो पोजीशन की वजह से हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के बहने की वजह से हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इंटरनल एनर्जी। व्यूअर्स, ये जो के है, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी जो है ये मिलकर इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो हरकत की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे ऑप्शन डी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है, इसके नतीजे में हीट खारिज होती है, हरारत खारिज होती है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पर। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट आल्सो बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। व्यूअर्स, चौथे नंबर पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। व्यूअर्स, ये जो एंथैल्पी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने की वजह ये है क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद जो फ्री एटम्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगी तभी बॉन्ड्स टूटेंगे और नए एटम्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, लेड स्टोरेज बैटरी इज एन वोल्टिक सेल। व्यूअर्स, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये वोल्टिक सेल है। इसकी वोल्टिक सेल को आप गैल्वानिक सेल भी कह सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस के तहत काम करती है। व्यूअर्स, अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज की, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये सारा अमल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के तहत वकूअ पजीर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ KW ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ। व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको KW को पता हो। KW क्या चीज है? व्यूअर्स, ये जो KW है ये एक आयोनिक प्रोडक्ट है पानी की। यहाँ पर जो सही जवाब है वो टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, ये आयोनिक प्रोडक्ट हमें बताती है पानी की स्ट्रेंथ कितनी है, पॉजिटिव आयन कितने हैं, नेगेटिव आयन कितने हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपने जहन में रखना है, पॉजिटिव आयन जो है ये एसिडिक वाटर बनाते हैं, जबकि नेगेटिव आयन जो है वो बेस वाटर बनाते हैं। और जो खालिश पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की जो मिकदार है वो बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 45, स्कूबा इज अ ब्रीथिंग ऑपरेटस विच कंटेन। स्कूबा एक सांस लेने वाला ऑपरेटस है जिसमें 96% हीलियम होती है
और 4% ऑक्सीजन होती है। वीवर सबसे पहले तो आपको पता हो स्कूबा क्या होता है। स्कूबा स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। ये सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप पानी के अंदर सांस लेना चाहते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, डाइव करते हैं, तो पानी के अंदर, पानी के नीचे सांस लेने के लिए स्कूबा इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो ऑप्शन 1 है ये हमने टिक क्यों नहीं किया। ऑप्शन 1 को हमने टिक इसलिए नहीं किया क्योंकि प्योर मिक्सर जो है 50% नाइट्रोजन और 50% ऑक्सीजन, ये डेंजरस है, ये खतरनाक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन, ये एक नॉर्मल रेशो है, ये भी इस्तेमाल नहीं होती गहरे पानी में सांस लेने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर है 96% हीलियम एंड 4% ऑक्सीजन, ये करेक्ट ऑप्शन भी हमारा है और यही यहाँ पर यूज होगा। इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम हीलियम जो है ये डीप डाइव के लिए इस्तेमाल होती है और ये प्रिवेंट करती है नाइट्रोजन नॉर्कोसिस से। उसके बाद चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है 96% ऑक्सीजन, हालांकि इसे हमें टिक करना चाहिए था, हमने इसको टिक नहीं किया। इसकी वजह यह है कि अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो ये भी सेहत के लिए मुज़र है, वहां पर भी सांस नहीं लिया जा सकता। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी हम रिमेनिंग वीडियोस अपलोड करें, लेटेस्ट पेपर अपलोड करें, क्योंकि जैसे ही ओटी टेक्नीशियन का पेपर होना है वो सॉल्व करके हमने विद इन 24 आवर्स यहाँ पर अपलोड भी करना है। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जितने भी लेटेस्ट पेपर हम अपलोड करेंगे उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, सर्जिकल टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन पेपर्स की तैयारी के लिए गाइड तैयार कर ली है। ये गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक ओटी टेक्नीशियन, सर्जिकल टेक्नीशियन या जूनियर टेक्नीशियन की गाइड बजरिया डाक मंगवाएं। Question number 46. Which of the following statement is not correct for galvanic cell? गैल्वानिक सेल के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट सही नहीं है, रिडक्शन अक्कर कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन नहीं होती, हमेशा आपने जहन में रखना है ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड टू कैथोड होता है। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ए बी सी, इसमें से ऑप्शन ए ठीक है, जबकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है इसकी रीजन आपको शॉर्ट डिटेल में बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47. AlCl3 acts as Lewis acid as it is having incomplete octet. ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48. A microscope property which has some definite initial and final value is internal energy. यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49. 1 calorie is equal to एक कैलोरी 4.184 जॉल के बराबर है। व्यूअर्स, आपने ज़हन में रखना है, कई पेपर्स में 1 किलो कैलोरी का भी पूछा गया है। 1 किलो कैलोरी जो है ये 4184 जॉल के बराबर है, 4184 जॉल के बराबर है। यहाँ पे कैलोरी जो है इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। कैलोरी एक ऐसी अमाउंट है हीट की जो रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के लिए। ये कैलोरी की सिंपल सी डेफिनेशन है, आपके सामने लिखी भी हुई है, इसको याद कर लें। A calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 centigrade. Question number 50. Which one of the following is not a state function? यहाँ पे state function नहीं है work done। जब वर्क खत्म हो जाएगा, काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेट फंक्शन नहीं होगा। टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, ये तीनों जो है ये स्टेट फंक्शंस हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। आपने गूगल में जाना है, ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है, आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आ जाएगी। इसे ओपन करें, ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स में जाएं, वहां पे आपको ऑपरेशन थिएटर, ओटी टेक्नीशियन और सर्जिकल टेक्नीशियन के टैब्स मिल जाएंगे। जिस भी पेपर की आपने तैयारी करनी है उस पोर्शन में जाएं और तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करें।
इसके अलावा चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन। वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन ए टेम्परेचर सही जवाब है। वीवर्स सबसे पहले तो आपको विस्कोसिटी का पता हो। विस्कोसिटी ऐसी रेजिस्टेंस है जो लिक्विड को फ्लो होने में पेश आती है। लिक्विड के फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस होती है, मुज़ाहमत होती है, उसे विस्कोसिटी कहा जाता है। Question number 52. CaCO3 is a polymorph and exists in two crystalline form. यहाँ पर ऑप्शन बी ट्राइगोनल एंड आर्थोरेम्बिक सही जवाब है। वीवर CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नाम है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉलीमॉर्फ की एक टर्म यूज हुई है। पॉलीमॉर्फ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में खुद को एग्जिस्ट कर सकता है, मौजूद रह सकता है। चाहे उसका केमिकल नेम सेम हो, लेकिन वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में, एक से ज्यादा फॉर्म में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज 22.4 dm³ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर। ATM जो है ये एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म है। 1 atm इज इक्वल टू नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पे जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है एयर का, वो 1 atm होता है। 1 atm 760 टॉर्क के बराबर होता है। सादा अल्फाज में आप इसे यूं कह सकते हैं, ATM जो है ये प्रेशर का यूनिट है। वीवर्स, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एक ऐसी स्पेस है जो 1 मोल गैस को रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर NaCl सही जवाब है। सोडियम क्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि NaCl जो है इसमें आयंस फिक्स होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर नहीं सकती या कंडक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद NaCl ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, इसको मोल्टन या मेल्टेड भी आप कह लें। आयन जिसमें फ्री टू मूव होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। उसके बाद NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, एक्वस या डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब वो पानी में हल हो जाता है तो Na एंड Cl ये दोनों सोडियम और क्लोरीन पानी में हल हो सकते हैं और ये इजीली करंट को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ NaCl सॉलिड फॉर्म जो है ये ऐसी कंडीशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्रोटोजोन दैट हैव बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूग्लिना। यहाँ पर वीवर्स, यूग्लिना जो है ये एक टीनी ग्रीन एनिमल है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड टू एज एनिमल ओनली बाय मदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माँ से बच्चे में शिफ्ट हो सकते हैं। वीवर्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक पावर हाउस की तरह है। ये फूड लेते हैं और उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जितने भी सेल्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका अपना एक DNA होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अल्वा बिलोंग्स टू विच ग्रुप। अल्वा जो है ये सी लेटस में आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अल्वा एक सबज सादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये पानी में रहता है और फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार अदा करता है। इसे आमतौर पर सी लेटस भी कहा जाता है क्योंकि ये सेम लेटस की तरह ही नजर आता है। Question number 58, the water molecules is amphoteric. It acts both as an acid and base. It is the perfect medium for biochemical relations occurring in cells. It acts as a solvent. Option C यहाँ पर सही जवाब है। Viewers, इस क्वेश्चन में जो न्यू टर्म यूज हुई है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ओटी टेक्नीशियन, सर्जिकल टेक्नीशियन पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।